प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। पश्चाताप करना अनिवार्य है और ये परमेश्वर की इच्छा है। इसके आज हम लोग तीसरे भाग में पहुंचे हैं और परमेश्वर पिता चाहता है कि हम पश्चाताप करें, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि वो हम पर दया करे। वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो। वो हम पर हजारों पीढ़ियों पर वो करुणा को करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम श्राप के बंधनों में बंधे रहें। परमेश्वर ना सिर्फ हमें परंतु हमारे पीढ़ियों को भी परमेश्वर आशीष को देना चाहता है। इसलिए चाहता है कि हम पश्चाताप करें और ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है पश्चाताप करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बगैर परमेश्वर हमको आशीष भी नहीं दे सकता है। और जब हम नीति वचन और उसके हम लोग 28 के 13 को जब हम पढ़ रहे थे तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो अपने अपराध को छुपा करके रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मानता है और उसको छोड़ भी देता है उस पर दया की जाए। यानी परमेश्वर चाहता है कि ना सिर्फ हम पश्चाताप करें, परंतु हम अपने अपराधों को, अपने गुनाह को, अपनी गलतियों को माने और उसको छोड़ भी दें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बता रहा है कि हम अपनी गलतियों को माने और उसको छोड़ भी दें। और यही तो सच्चा पश्चाताप है। सिर्फ दुखी होना या अपने पापों के लिए शोकित होना सच्चा पश्चाताप नहीं। कई बार लोग शोकित होते अपनी गलती को करके और वो शोकित होकर अपने जीवन में मृत्यु की दशा में चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर भक्ति का शोक एक ऐसा, परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जो बोलता है जिसका परिणाम उद्धार है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि लेकिन संसारिक शोक बोलता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। परंतु परमेश्वर भक्ति का शोक बोलता है एक ऐसा पश्चाताप को उत्पन्न करता है जिसका परिणाम छुटकारा है, जिसका परिणाम उद्धार है और उसके बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, हम अपनी गलतियों को माने और हम उसको छोड़ दें, ताकि परमेश्वर हम पर अपनी दया को प्रकट करें। जब हम निर्गमन 34 को पढ़ रहे थे उसके 5, 6 और 7 में, तो परमेश्वर में अपने नाम का प्रचार करके यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य। वो अपने बारे में बता रहा है, मैं बहुत धीरजवंत हूँ, मैं करुणामय हूँ, दया करने वाला परमेश्वर। मैं तुम पर करुणा करूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा और ना सिर्फ तुमको आशीष दूंगा परंतु तुम्हारी पीढ़ियों को भी आशीष दूंगा। और यही बात परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, ताकि ना सिर्फ हम आशीष को पाएं, हम परमेश्वर की दया को पाएं, हम परमेश्वर के प्रेम को पाएं, परंतु हमारी पीढ़ियां भी आशीष को पाए, परमेश्वर के प्रेम में वो बनी रहे। और इसलिए परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर जो हजारों पीढ़ियों पर निरंतर यानी लगातार वो करुणा करता है, लगातार वो अपने प्रेम को, अपनी भलाई को प्रकट करता है। परमेश्वर कहता है वो हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर है। और लिखा है वो अपराध, अधर्म और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है और दोषी को किसी प्रकार से निर्दोषी नहीं ठहराएगा। और लिखा है कि बोलते हैं कि जो पितरों के अधर्म का दंड परमेश्वर उनके बेटों, उनके पोतों और उनको परपोतों को भी देगा। यानी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम श्राप की अधीनता में पाए जाएं, परंतु हम आशीष की अधीनगी में पाए जाएं। इसलिए वो चाहता है कि हम मन को फिराएं। और आज हम परमेश्वर के वचन से जिन बातों को देख रहे हैं हम उसके आगे जाएंगे। पाप क्या है? पाप के बारे में हमने परमेश्वर के वचन से इस प्रकार से सीखा, जो भी बातें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध या परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है वो पाप है। यानी कि क्रोध करना परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। और जब हम क्रोध करते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये इच्छाएं हमारे जीवन में दो प्रकार, प्राण के अंदर दो चीज है, एक इच्छा है, दूसरा भावना। और ये भावनाएं जब हमारे जीवन में बढ़ जाती है तो ये हमारे जीवन पर प्रभुता करती है। और जब हम लोग उत्पत्ति में देख रहे थे तो कैन और हाबिल के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, कैन और हाबिल के बारे में परमेश्वर कैन से कहता है कि बोलता है पाप द्वार पर छुपा हुआ है और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। यानी तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो तुमसे ये क्या करा देगी? पाप करा देगी। तो पाप ये है कि परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध जो भी कार्य है, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जो भी कार्य, वो पाप के अंतर्गत आता। और ये पाप जो है हमारे शरीर पर नियंत्रण करता। और जब हम इन भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाते तो हम पाप की ओर चले जाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें अधर्म के बारे में बताता है। तो अधर्म क्या
क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने करने को दिया, अगर हम उसको नहीं करते हैं तो ये अधर्म है। यानी कि जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमको दी, अगर हम उन कार्य को नहीं करते तो ये अधर्म है। हम इसको देख सकते हैं जब हम लोग देखेंगे दूसरा तीमुथियुस को, तो इस प्रकार से 3 अध्याय में लिखा अंतिम दिनों के अधर्म। तो जो ये बातें लिखी हुई है कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींग मार हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा को टालने वाला है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, कृत धन, अपवित्र, दया रहित, मया रहित, बोलता है दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर के बैरी, ये सब क्या है? अधर्म है। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके अधर्मों का दंड, बोलता है उनके बेटे, उनके पोते, वरन उनके परपोतों तो को भी दूंगा। मेरे प्रियो, और ये सारी बातें अधर्म के अंतर्गत आता है, यानी जो हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में करते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन यहाँ अपराध के बारे में भी कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे पाप, हमारे अपराध और हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है, जिन बातों को परमेश्वर ने नहीं करने के लिए बोला, जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा कि तुम इस पेड़ का फल को मत खाना, यानी ये काम तुम मत करना, तब लेकिन जब उन्होंने वो कार्य को किया तो वो उनके लिए अपराध गिना गया। और जिसको हम लोग पहला तीमुथियुस उसका 2 उसका 14 में देख सकते हैं कि आदम बहकाया ना गया, परंतु हवा बहकाई जाकर अपराधीन गिनी गई। और जब हम परमेश्वर ने जो कुछ हमसे कहा, अगर हम उस कार्य को नहीं करते हैं, वो अपराध में गिना जाता है, जैसे कि आदम और हवा। और पाप वो है जो हम देखते हैं कि कैन ने हाबिल के साथ किया। परमेश्वर ने कहा तुझे अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करना होगा, तुम्हें क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो ये क्या है? तुम्हारे जीवन से पाप करा देगा। और ये 3 क्षेत्र हैं। और हमने कल देखा परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि शरीर के क्षेत्र में पाप आता है, आत्मा के क्षेत्र में अधर्म आता है, और प्राण के क्षेत्र में अपराध आता है। मेरे प्रियो, इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं लय व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय उसका 11 में, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों के बेदी में चढ़ाने के लिए दिया कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राणों के कारण लहू ही से प्रायश्चित किया जाता। और यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। और कल हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखा। रोमी 3 उसका 25 में लिखा, यीशु का लहू हमारा क्या है? प्रायश्चित है। और यीशु मसीह हमारे पाप को, हमारे अपराध को और हमारे अधर्म को उसने क्षमा किया। इसलिए यशायाह में जब हम पढ़ते तो लिखा, निश्चय उसने हमारे पाप, हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारे अधर्मों के कारण वो हमारे लिए क्या किया गया? कुचला गया। और इसी प्रकार से जब हम इस वचन को देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, निश्चय बोलता है वो हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी उसे परमेश्वर ने मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ हमने समझा, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगेगा। मेरे प्रियो, हर वो दंड को, हर वो तकलीफ को, हर वो पीड़ा को यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, और वो लहू हमारा प्रायश्चित बना, हमारा छुटकारे का कारण बना। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, हम प्रायश्चित करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित के लिए लहू बहा दिया है, हमारा छुटकारा करने के लिए वो तैयार है। लेकिन हमें विश्वास करना होगा उसके लहू पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। यानी जब हम उसके बलिदान के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यही तुमको अंतिम दिनों में ये वचन तुम पर क्या करेगा? दोष को लगाएगा, क्योंकि तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। आपके पापों की क्षमा मौजूद है, आपके अपराध, अपने के गुनाहों की क्षमा मौजूद है। परमेश्वर आपके पाप, आपके अपराध, आपके गुनाहों को क्षमा करना चाहता है, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, वो आपको बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नरक के कुंडों में चले जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस सदोम और अमोरा के जैसे उस भट्टे में हम जलाए जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस नरक की आग से बचाए जाएं, और इसलिए चाहता है कि हम क्या करें? पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष को देने की है। और जब हम लोग दूसरा पत्रस में पढ़ते हैं
तो लूत के बारे में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी लूत जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुन सुनकर हर दिन सच्ची मन से पीड़ित रहता था। वह पश्चाताप करता था परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने भी अब्राहम की प्रार्थना को सुन करके उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। मेरे प्रियो, जो कोई पश्चाताप करता है, जो कोई पाप के कारण पीड़ित होता है, परमेश्वर उनके हृदय को देखता है, और चाहे वो कैसे भी पाप के गर्त में क्यों ना हो, परमेश्वर उनको निकालना जानता है। जो परमेश्वर स्वर्ग के सुख को छोड़ करके इस पृथ्वी पर उतर आया हमें बचाने के लिए, वो परमेश्वर क्या आपके बच्चे को जो पापों के दलदल में पड़े हुए हैं, जो गुनाह के दलदल में पड़े, क्या परमेश्वर उसको नहीं बचाएगा? आप क्यों नहीं विश्वास करते? वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो बचाने से प्रसन्न होता, वो नहीं चाहता एक आत्मा भी नाश हो। आपकी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम की प्रार्थना को सुना और उसने लूत के सच्चे पश्चाताप को देखा, परमेश्वर उस भ्रष्ट जगह में, उस अंधकार के जगह में जहां स्त्री के साथ, पुरुष के साथ पाप कर रहे थे, ऐसे व्यभिचार के जगह में भी परमेश्वर के दूत अपने आप को जोखिम में डाल करके भी लूत को निकालने गए। मेरे प्रियो, क्या वो परमेश्वर आपके बच्चों को गुनाह के रास्ते से नहीं निकाल सकता? निश्चय आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर बचाने वाला। वो 99 अच्छी भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ जो भटक गई उसको ढूंढने के लिए आने वाला परमेश्वर आपके बच्चे चाहे जिस भी दलदल, जिस भी गुनाह में है, आपका पति चाहे जिस भी व्यसन में है, जिस भी बंधनों में, परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। आप ये विश्वास कीजिए, क्योंकि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो परमेश्वर बचाना चाहता है। उसने अब्राहम ने प्रार्थना किया और लूत भी उन पापों को देखकर अपने मन में क्या करता था? सच्चे मन से लिखा है, पछताता था। और लिखा है, तो प्रभु भी भक्तों को परीक्षा से निकालना, और लिखा है अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो लोग पश्चाताप करते हैं ऐसे लोगों को निकालना जानता है। मेरे प्रियो, चाहे वो कैसी भी दशा में हो, कैसे भी स्थान में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उनको वहां से निकालता है। जैसे उसने लूत को, उनके परिवार को निकाला। उस समय लोगों को लगा, अरे इसको बचा कर क्या फायदा, और उसके पीढ़ी को देख करके भी लोगों ने सोचा इसको बचा कर क्या फायदा, इनका वंशावली तो श्रापित हो गया। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर उसके वंशावली में जो बीज उत्पन्न होने वाला था उसको परमेश्वर देख रहा था। मेरे प्रियो, वो जो लूत का जो वंश चला मोआबिन जो बेटियों के द्वारा, मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी मोआबिन रूत से परमेश्वर ने अपनी वंशावली में उसको जोड़ लिया। मेरे प्रियो, जिसके द्वारा यीशु मसीह आया। हम आज लोगों के जीवन को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके आने वाले दिनों को देखता है। मेरे प्रियो, राहाब वेश्या जो परमेश्वर के प्रेम को पहचाने, उसने परमेश्वर के प्रेम की भलाई को पहचाना, परमेश्वर ने उसको अपने घराने में क्या क्या जोड़ लिया। मेरे प्रियो, उसका बेटा हम देखते बोआज उत्पन्न हुआ, और उसी के साथ परमेश्वर ने रूत का विवाह किया। बोआज पीड़ित था, सोचा मैं ऐसे माता पिता की संतान बने जिसको समाज स्वीकार नहीं करा। रूत भी एक ऐसी स्त्री थी जिसके वंशावली को कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने लूत को बचाकर उस मोआबिन के जीवन में अद्भुत कार्य किया, उस मोआबिन रूत के जीवन में अद्भुत कार्य किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी आज को नहीं देखता, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर देख रहा है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो आज बहुत शराबी, इसका बचने से क्या फायदा, परंतु परमेश्वर जानता है इसको बचाकर उसके आने वाली कई पीढ़ियों के बाद उसके बच्चे को परमेश्वर अपनी योजना के निमित्त इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है, वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम कई बार आज देखते हैं, हम सोचते हैं ये तो बस ऐसी गुनाह में मर जाए तो अच्छा, लेकिन परमेश्वर वो नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है कि इसके द्वारा जो वंश उत्पन्न होगा उसको परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, कोई नहीं जान रहा था राहाब वेश्या के जीवन को, लेकिन वो परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा एक अद्भुत योजना बना चुका था। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर आने का निर्णय करता है, जब भी एक व्यक्ति पश्चाताप करने का निर्णय लेता है, चाहे वो कैसे स्थान से क्यों ना हो, चाहे वो कैसे बैकग्राउंड से क्यों ना हो, चाहे वो कैसे भी पाप के अंधकार से क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी खूनी, कैसा भी बेचारी, कैसा भी पापों में गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब वो आता है, परमेश्वर उसके द्वारा एक महान योजना को क्या करता, बनाता है। जैसे उसने लूत के परिवार से उस मोआबिन रूत को क्या किया, खड़ा किया। मेरे प्रियो, जैसे उसने राहाब वेश्या के बेटे बोआज के द्वारा एक बड़ी
योजना को परमेश्वर ने तैयार किया। दो टूटे लोग, दो टूटा परिवार को परमेश्वर ने जोड़कर एक आशीषित परिवार में जोड़ दिया और उसके द्वारा यीशु मसीह उस पीढ़ी में परमेश्वर ने लेकर आया, उसका नाम उस वंशावली में जोड़ा गया। मेरे प्रियो, ये अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है। परमेश्वर के प्रेम को हम समझ नहीं पाते। कई बार हम मनुष्य को सामने से देखकर क्या करते, न्याय करते, लेकिन परमेश्वर की योजना कहीं बड़ी होती है, परमेश्वर की योजना कहीं अद्भुत होती है और इसलिए चाहता है कि आप लौट आए। वो चाहता है कि आप पश्चाताप करके अपने पापों को मानकर उसको छोड़कर परमेश्वर के पास आए। हम देखने किस प्रकार से वहां पर राहाब वेश्या अपने बुरे कामों को छोड़कर वो क्या कि परमेश्वर के पास लौट आई और परमेश्वर की वंशावली में एक जगह बना ली। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है परमेश्वर आपके नामों को सुनहले अक्षरों में लिखे। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर आपके नाम को बड़ा करे। परमेश्वर चाहता है कि आज जो आज तिरस्कृत है, आज जो अपमानित है, आज जो लोग आप पर उंगली उठा रहे, परमेश्वर आपके नाम को महान करे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप आए उसके पास पश्चाताप के साथ और अपने गुनाह गलती को मानकर उसे छोड़े और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत योजना को बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है, तो प्रभु भी भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानता है, लेकिन जो अपने अपराधों में क्या करेगा, पड़ा रहेगा, वो एक दिन क्या करेगा, दंड को पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोषी नहीं ठहराएगा, परंतु उसका दंड उसके बेटों को, उसके पोतों को, वरन पर पोतों को भी देगा। लेकिन परमेश्वर कहता है जो उस पर विश्वास करेगा, उसके बेटे की उद्धार की योजना पर विश्वास करेगा, उसके लहू के छुटकारे के ऊपर विश्वास करेगा, ना सिर्फ वो परंतु उसके घराने के लोग उद्धार को पाएंगे, वो छुटकारे को पाएंगे। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर भक्ति एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। परंतु कुछ लोग सांसारिक शोक में पाप कर लिए, गलती के रोते रहते हैं और ये तो मृत्यु को लेके जाएगा और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन पश्चाताप परमेश्वर के पास करें, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को माने। परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत योजना को बनाकर रखा। लूत अपने मन में पछताता था। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो हर दिन सच्चे मन से पीड़ित रहता था और परमेश्वर इसलिए उसको उस दलदल से, उस कीस से, उस अंधकार से, वो नरक से परमेश्वर उसको क्या क्या बचाया और उस जगह से, उन मृत्यु की दशा से परमेश्वर ने उसको बचाया। हालांकि उस वक्त उसका जीवन दिखाई दिया कि इसका जीवन बचा के क्या फायदा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने, हम देखते हैं आगे जाकर, उस मुआबिन रूत को उसी वंशावली से चुनकर अपने वंशावली में परमेश्वर ने जोड़ लिया एक अद्भुत योजना के तहत। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी योजना आपके लोगों के जीवन में दया की है। आपकी योजना आपके लोगों के जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष की है। आपकी योजना आपके लोगों के जीवन में बचाव की है। हाँ पिता, हर प्रकार के अंधकार के कार्य से बचाओ, हर प्रकार के दुष्टता के कार्य से बचाओ, हर प्रकार के शैतान की योजनाओं से बचाओ, हर प्रकार से परमेश्वर पिता उस नरक की आग से, उस अनंत मृत्यु से बचाव की योजना है। और इसलिए आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बच्चे पश्चाताप करें। खुदावन परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, हाँ पिता, 3 दिनों में परमेश्वर आपने जो कुछ आपके बच्चों को बताया प्रभु, सिखाया, वो निश्चय करके प्रभु इन वचनों के द्वारा आपने आशीष को दिया। हाँ पिता, इनको आत्मिक आंखें खुले परमेश्वर, इनका आत्मिक मन खुले और अपने जीवन को प्रभु ये जान सके और आपके पास लौट आए और परमेश्वर आपके सन्मुख से वो विश्रांति का दिन इनके जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत आशीषों के लिए, जय और छुटकारे के लिए पिता आपका धन्यवाद। और यीशु के नाम से पिता इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए। आपके कोड़े खाने से ये चंगे कर दिए गए। पिता आपका वचन कहता है उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया और आपके कोड़े खाने से ये चंगे किए गए। हर पाप, हर श्राप यीशु आपके लहू के द्वारा प्रभु जिनके जीवन का मिटाया गया। यीशु मसीह आपका लहू इनका प्रायश्चित है। यीशु मसीह आपका लहू इनके पाप, इनके अपराधों को क्षमा करता है। आज यीशु आपके लहू की सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे और हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे, हर प्रकार का परमेश्वर जादू टोने के बंधन यीशु के नाम से टूटे, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है हर वो लहू जो इनके जीवन पर छिड़का गया, हम यीशु के लहू के द्वारा उन सारे बैलों और बकरों और मेढ़ों के लहू को हम पिता यीशु के नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं। हर तंत्र मंत्र के लहू के इनके जीवन से तोड़ देते हैं। रबांदा खाला, यीशु के लहू के द्वारा हम जय और विजय की
घोषणा करते हैं इनके परिवार पर, इनके बच्चों की जिंदगी पर यीशु तेरे लहू को क्लेम करते खुदावन ये आशीषित है प्रभु। हर प्रकार का परमेश्वर प्रभु विवाह की रुकावटों के बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। आपके लहू के द्वारा हर प्रकार का बंधन टूट जाए रबांदा खाला। इनके बच्चों के जीवन से परमेश्वर अनाज्ञाकारिता के बंधन टूट रहे हैं पिता। इनके बच्चों के जीवन से बेरोजगारी के बंधन टूट रहे रबांदा खाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जो लोग हॉस्पिटलों में प्रभु जी हाँ पिता बीमारियों में पड़े यीशु के नाम से चंगे किए जाए। जो आईसीयू कोमा में प्रभु यीशु के नाम से बाहर आने पाए। जितने पैरालाइसिस की बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से उनके शरीरों में बल आने पाए। खुदावन आपने जय और छुटकारे को दिया, अपने लोगों को छू लिया प्रभु आपका धन्यवाद। जितने कर्ज की समस्या यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन परमेश्वर आपके बच्चे आशीषित हैं। आपके बच्चे पूंछ नहीं परंतु सिर हैं पिता परमेश्वर। ये आशीषित हैं परमेश्वर क्योंकि आपका वचन कहता है आप कंगालों को धूरे से उठाकर सिंहासन पर आसीन करते। आप अपने बच्चों को ऊंचा उठा रहे पिता आपका धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पिता। आपकी आशीष, आपकी भलाई, आपकी जय, आपके छुटकारे, आपके शांति, आपके प्रेम के लिए अब आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।